शीतकालीन सत्र में हो सकता है वक्फ पर महत्वपूर्ण फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आज वक्फ बोर्ड के विरुद्ध पूरे देश में एक नई बहस सी छिड़ गई है, जहां पर सभी की मांग सामने आ रही है कि सरकार वक्फ अधिनियम का गहन विश्लेषण करे तथा इसे लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रणाली में ढाला जा सके। हम सभी ने देखा है कि केरल में पहली बार सिरो मालाबार चर्च के नेतृत्व में 1000 से अधिक चर्च खुलकर वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध केवल क्षेत्रीय या असंस्थागत मुद्दा नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली, अधिकारों और इसके नियंत्रण को लेकर नागरिक समाज की गहरी चिंताओं का प्रतीक भी है, जो सिर्फ केवल केरल तक सीमित नहीं है। देश भर में चर्च, हिंदू मठ, मंदिर और नागरिक समाज के लोग इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश के लिए यह जानना समझना आवश्यक हो गया है कि बार बार उठने वाले इस दर्द के कारण क्या हैं, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समुदाय की मजहबी, सामाजिक और शैक्षिक संपत्तियों की देखभाल के लिए किया गया था। यह संस्था मुस्लिम संपत्तियों का संरक्षण करती है और सुनिश्चित करती है कि इनका उपयोग समुदाय के लाभ के लिए हो। वक्फ बोर्ड को यह कानूनी अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, भले ही वह वक्फ बोर्ड से जुड़ी हो या ना हो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण, निगरानी और पारदर्शिता भी कम है, जिनसे इस पे संदेह के घेरे में लाकर आज की तारीख में खड़ा कर दिया है। कई बार बोर्ड के फैसले एक पक्षीय होते हैं, जिनसे विभिन्न मत पंथों की संपत्तियों के साथ भेदभाव के संकेत भी मिलते हैं। दूसरी ओर वक्फ अधिनियम में भी कई खामियां हैं, जिसका लाभ उठाकर वक्फ बोर्ड मनमानी करता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और 2013 में संशोधनों के बावजूद ये खामियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए संपत्ति के मालिक की सहमति जरूरी नहीं है। इसका कारण कई बार संपत्ति के असली मालिकों की न्यायिक प्रक्रिया से उसे वापस पाने में सालों लग गए हैं। कानून में खामियां का लाभ उठाते हुए हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड ने दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु सहित देश के कई राज्यों में हिंदुओं के गांव, जमीन और यहां तक कि मंदिरों पर भी अपने दावा कर दिया है। केरल में सिरो मालाबार चर्च, हिंदू समाज मठ, मंदिरों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में उनकी संपत्ति पर अधिकार जताने की कोशिश की है। यह उनके असंस्थागत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। उनका विरोध केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह उन अधिकारों की रक्षा का भी प्रयास है जो कि मत, पंथ और संस्था अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली से उनकी असंस्थागत स्वतंत्रता और संपत्ति पर खतरा बढ़ रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड की मनमानी के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा है। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सभ्य समाज द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं सवालों से यह सार्वजनिक धारणा अभिव्यक्ति होने लगी है कि किसी सार्वजनिक संस्था के पास यदि संपत्तियों पर निर्णय लेने का अधिकार है, तो उसे नैतिक और पारदर्शी ढंग से काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को देखकर नागरिक समाज को लग रहा है कि वह अपनी सीमाएं लांघ रहा है, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अधिकारों को सीमित करने के साथ इसे पारदर्शी और न्याय संगत बनाया जाना चाहिए। मतलब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, यानी संपत्ति के मालिकों का विरोध करने की बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। पारदर्शिता में सुधार के लिए वक्फ बोर्ड के निर्णय और संपत्तियों का लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि सभी समुदायों को विश्वास हो सके कि उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कानून की जो कानूनी प्रणाली एक होनी चाहिए, जो वक्फ बोर्ड और उस संपत्ति के मालिकों के बीच विवाद को सुलझा सके। इससे सभी पक्षों को निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के कार्यों पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का भी गठन किया जाना चाहिए, जो उसके कार्यों की समीक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सके। वक्फ बोर्ड की सीमाएं तय करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वक्फ की संपत्तियों की विस्तृत सूची एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, ताकि किसी अन्य संपत्ति के साथ कोई विवाद ना हो। आज वक्फ बोर्ड के विरुद्ध पूरे देश में छिड़ी नई बहस से यह मांग सामने आई है कि सरकार वक्फ अधिनियम का गहन विश्लेषण करे तथा इसे लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रणाली में ढाला जा सके। इससे वक्फ बोर्ड के अधिकारों और कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया जा सकेगा और अन्य मत पंथों के संस्थानों की संपत्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र आने वाले समय में आने वाला है, देखना होगा कि किरण रिजिजू, जो कि भारत के कानून मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इस बार
वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड के ऊपर संसद के अंदर बहस भी होगी और इस पर कुछ ना कुछ निर्णय भी होने वाला है। तो देखना होगा कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पिछले कुछ समय से जेपीसी की कमेटी में भी जाने के बाद एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में सरकार क्या निर्णय लेती है जिससे कि पूरे देश को एक स्वर में इस निर्णय की सहमति मिल सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।